वहीं खनन क्षेत्र से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर के लाइमस्टोन ब्लॉक में रिकॉर्ड बना है। रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 21.55% की बोली लगी, जबकि रिजर्व प्राइस थी महज 51.50%। डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड की तरफ से उच्चतम बोली लगाई गई। इस साल खान विभाग ने रिकॉर्ड 7वां मेजर मिनरल ब्लॉक नीलाम किया। इस ब्लॉक को नीलाम करने का पहला प्रयास किया गया था और वो विफल रहा। 256 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इस ब्लॉक में 178 मिलियन टन खनिज भंडार है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इससे न सिर्फ खान विभाग को राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार उत्पन्न होगा और भी कई तरीके के फायदे होंगे। मेरे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, जरा बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है कि 21.55% की बोली लगी, जबकि रिजर्व प्राइस थी 51.50%। ये किस तरीके से उच्चतम बोली और इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझे? देखिए, 51.50% जो विजेंद्र है वो रिजर्व प्राइस रखी थी। इसके ऊपर यानी इससे भी 21.55% ज्यादा, यानी अगर उसको वैसे जोड़ा जाए तो 73.05% उसका टोटल अगर हम लगाएं तो वो बैठता है। तो इससे सीधे तौर पर राजस्थान जो सरकार है, खान विभाग है, उसको करीब 28,000 करोड़ रुपए अगले 50 वर्ष में मिलेंगे रॉयल्टी के तौर पर। डीएमएफटी और एनएमईटी जो दो अलग अलग जो मद होते हैं उनके तौर पर करीब 28,000 करोड़ रुपए राजस्व का फिलहाल अनुमान लगाया गया। हालांकि क्योंकि कल ही शाम को बोली संपन्न हुई है तो अभी गणना की जा रही है इसकी बहुत माइक्रो लेवल पे, किसका कितना फायदा आने वाले 50 वर्षों में मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 256 हेक्टेयर का जो पूरा लाइमस्टोन ब्लॉक है, खासकर जैसलमेर के रामगढ़ का, इसका एक बार पहले भी प्रयास किया गया था। उस समय नीलाम नहीं हो सका था क्योंकि तकनीकी बिड नहीं आई थी, लेकिन इस बार इसको नीलाम हुआ है और इसको डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड जो डालमिया सीमेंट का ये पार्ट है, उसने इसको उच्चतम बोली लगाकर अपने नाम कर लिया, यानी अपनी झोली में डाल दिया है। अब इसका जो कह सकते हैं कि इसकी जो माइनिंग लाइसेंस है वो डालमिया को मिल जाएगा और डालमिया इस पूरे क्षेत्र में करीब 178 मिलियन टन के भंडार हैं यहाँ पर, जिसमें एसएमएस ग्रेड लाइमस्टोन भी है, जिसमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भी है। तो ये तमाम जो इसका पूरे जो भंडार है, इनका एक्सप्लोरेशन होगा। तो इनका एक्सप्लोरेशन से फायदा ये होगा कि न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, सैकड़ों लोगों को, राज्य सरकार को राजस्व भी मिलेगा। और अच्छी बात ये भी है विजेंद्र, पूरे इस सिनेरियो को देखें तो इस साल में, इस वित्त वर्ष में ऐसा रिकॉर्ड बनाया राजस्थान ने कि एक साल में 7 मेजर मिनरल के जो ब्लॉक हैं उनको नीलाम करने में सफलता हासिल की। इससे राज्य सरकार को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए आने वाले 50 वर्षों में मिलेगा। और बड़ी बात है कि अब तक जितना भी हुआ था उसमें टोटल 22 ही मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स हैं वो नीलाम हुआ। उसमें एक वर्ष के अंदर, उसमें भी सिर्फ 10 महीने के अंदर अगर 7 महीने के अंदर अगर 7 ब्लॉक नीलाम हुआ है तो बहुत बड़ी उपलब्धि। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लगातार काम हुआ, फिर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, एसीएस सुबोध अग्रवाल, इन सबने मिलकर जो टीम वर्क दिखा, उसका नतीजा है कि नए ब्लॉक्स की पहचान की गई, वहाँ मिनरल रिजर्व का पता लगाया गया, वहाँ ड्रिलिंग करके पता लगाया कौन सा मिनरल है और उसके बाद उस मेजर मिनरल को नीलाम करने में एमएसटीसी के जरिए सफलता थी। तो बहुत बड़ी बात है, 22 ब्लॉक नीलाम हुए हैं, सिर्फ 7 महीने में 7 ब्लॉक नीलाम हुए और फिर अब ये आज जो ब्लॉक नीलाम हुआ है रामगढ़ का जो लाइमस्टोन ब्लॉक है, तो निश्चित तौर पर 28,000 करोड़ से। निर्मल, एक और सवाल आपसे, क्योंकि जो रिजर्व बोली थी उससे 21% से ज्यादा की बोली लगाकर डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड ने इसको एक तरीके से अपने नाम कर दिया है। तो जरा डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताइए। और जब वो 21% एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो जाहिर है उसने पैरेलल रिसर्च भी की होगी कि उस इलाके में कितना रिजर्व है, कौन कौन से मिनरल्स हैं। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, डालमिया को ये दूसरा इन 7 महीने में दूसरा ब्लॉक है डालमिया ने जो अपने नाम किया है। इसके अलावा वंडर सीमेंट ने भी अपने नाम ब्लॉक किया, उसके अलावा इमामी को भी एक ब्लॉक किया था, उसके अलावा अल्ट्राटेक भी पहले जो इसमें नीलामी में शामिल हो उसने भी अपने मेजर मिनरल के लाइमस्टोन के खासकर कुछ ब्लॉक को अपने नाम किया। इसके साथ साथ आयरन ओर और मैंगनीज, पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान में, अब तक लाइमस्टोन के ब्लॉक को नीलाम होते थे लेकिन आयरन ओर या मैंगनीज के ब्लॉक अब तक नीलाम नहीं होते। इस बार 2 ब्लॉक मैंगनीज के भी नीलाम करने में सफलता की, एक आयरन ओर का भी ब्लॉक नीलाम करने में सफलता की अर्जित की और अब ये लाइमस्टोन का। तो डालमिया का ये दूसरा इन 7 महीनों के अंदर और इन पूरे 7 महीनों में 7 ब्लॉक ऊपर नीलाम हुए हैं। तो इससे सीधे तौर पर अगर इन 7 ब्लॉक से हम सीधे तौर पर बात करें तो करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो रकम है राज्य सरकार को अगले 50 वर्षों में रॉयल्टी के तौर पर, डीएमएफटी के तौर पर और एनएमईटी के तौर पर। ठीक है, जी निर्मल जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि 256 हेक्टेयर क्षेत्रफल है और ये वाकई में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। मेरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि हम राजस्व को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से एक व्यापक स्तर पर अपनी जमीन को खनन के लिए दे रहे हैं। हो ये भी सकता है कि इसको टुकड़ों में दिया जाए और एक बार चेक किया जाए कि हो सकता है उससे ज्यादा हमें मुनाफा हो अगर हम इनको पार्टीशन के साथ बेचें। नहीं विजेंद्र, इसमें क्या होता है, जिस तरह का लाइमस्टोन मेजर मिनरल इसको इसीलिए कहा गया कि बेशकीमती मिनरल होता है और इसके जो रिजर्व है उसमें बहुत एक सतत प्रक्रिया होती है। करीब यूं मानिए कम से कम 10-12 साल से लगातार उस क्षेत्र में ड्रिलिंग की जा रही है। उसमें जीएसआई के माध्यम से हेलीबोन सर्वे कराया जाता है, उससे पता पड़ता है कि किस क्षेत्र में कितना मिनरल है, मिनरल की परत कितनी मोटी होगी। और बड़ी बात यह है कि वो क्षेत्र होता है जहाँ रिहायशी बस्ती नहीं होती है, क्योंकि यूं कह सकते हैं ना अपन सीधे तौर पर मर्दरा का जो गर्भ है उसमें इतना खनिज भरा हुआ है जो जिसकी कीमत अनंत है, मतलब उसको आप उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। तो इस मिनरल को एक्सप्लोर करने से, इस मिनरल की माइनिंग करने से समाज को फायदा होगा, राज्य सरकार को फायदा होगा, हम हमारी योजनाओं का वित्त पोषण कर सकेंगे और उस क्षेत्र का, जहां जिस क्षेत्र में लाइमस्टोन ब्लॉक है उसके आसपास एक बड़ा बिजनेस हब विकसित हो जाता है, एक इंडस्ट्री हब विकसित हो जाता है। छोटी छोटी जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसके लिए इंडस्ट्री विकसित होती है, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। वहां की दशा और दिशा बदल जाती है, वहां की सूरत बदल जाती है और निश्चित तौर पर वहां विकास एक नए आयाम छूता है। तो यूं कहा जा सकता है कि जैसे जैसे लाइमस्टोन ब्लॉक्स को हम, क्योंकि अब तक ये होता था इस तरह की मशीनरी नहीं थी, इस तरह की योजनाएं नहीं थी और इस तरह की डिजायर भी सामने नहीं आती थी कि हाँ हमको ये करना चाहिए, ऐसे दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति नजर नहीं आती थी। लेकिन पिछले 4 वर्षों में खासकर अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से खनन क्षेत्र में काम हुआ है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। क्योंकि एक तो पूरे टाइम में आप सिर्फ 22 ब्लॉक आप टोटल नीलाम कर सके, उसमें 7 महीने में 7 ब्लॉक आप नीलाम कर रहे हैं और पिछले 4 साल में आप 15 ब्लॉक नीलाम कर देते, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।